आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 4A से स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स बेसिकली जो है हमारे पास एक तरह का जो है मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक का एक जो हमारे पास टॉपिक है। इसमें होता यह है कि इसमें कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं हमें। उन रूल्स के हिसाब से जो है हमें स्क्वायर रूट को सॉल्व करना होता है। उसमें जो नंबर फर्स्ट पे रूल आता है वो ये आता है कि अगर हम किसी टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको सिर्फ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से ही, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से ही, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से ही और 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से ही, और इसी तरीके से 5 और फिर इसके बाद आगे जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सब इसी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसके अलावा इसमें जो दूसरा रूल आ जाएगा यानी कि उसका हमें सिंबल देखना पड़ेगा। तो सिंबल मैं यहाँ बना देता हूँ कि सिंबल, इसका जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है ये इस तरीके से। अगर आपके पास ये वैल्यू या ये स्ट्रक्चर कहीं बना हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम ताकि इसमें जो है हमारे पास एक वैल्यू का भी आ सकता है, 2 वैल्यू का भी आ सकता है, 3 वैल्यू का भी, 4 वैल्यू का भी और 5 वैल्यू का भी, इससे और बड़ी बड़ी वैल्यू का भी आ सकता है। तो हम डायरेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 वैल्यू से स्टार्ट करते हैं पहले। चलो 2 वैल्यू में हम लेते हैं, लेट सपोज करें कि हमने ले लिया 81। अब 81 इसमें पहला तो ये रूल हो गया, रूल नंबर 1 यानी कि अपनी टेबल से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा रूल जो इसका सिंबल है स्क्वायर रूट का सिंबल। उसके बाद अभी तीसरा रूल, इसमें जब हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे इस नंबर को उसके बाद आएगा फिर तीसरा रूल। 81 हमने लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, अब तीसरा रूल ये होगा इसके अंदर कि हमें इसका सबसे पहले बनाना पड़ेंगे पेयर, और पेयर बनेंगे आपके पास राइट हैंड साइड से, यानी कि और पेयर हमेशा 2 के बनते हैं, कभी सिंगल का पेयर नहीं बनता। यहाँ पे हमारे पास 2 ही वैल्यू हैं तो दोनों का पेयर बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा इसके क्या इस तरीके से बार। इस बार का मतलब है कि पहले हमें इस पूरे बार को एक साथ सॉल्व करना है, हम इसको अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि हम पहले 8 को कर लें और फिर 1 को, तो इस तरीके से नहीं होगा। बार का मतलब है इस पूरे को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि 81 हमारे पास स्क्वायर रूट के टेबल में कहाँ आ रहा है। तो अभी 1 यहाँ पे हमने 5 तक लिखा हुआ है तो 5 तक तो 25 आ रहा है, हमें 81 चाहिए। तो हम आगे चेक कर लेते हैं 6, 7, 8, 9। तो उसके बाद हमने 6 देखा, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, यानी कि 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब है 25। तो 6 का स्क्वायर 36 के बराबर होता है, 7 का स्क्वायर 49 के बराबर, 8 का स्क्वायर 64 के और 9 का स्क्वायर 81 के। तो यहाँ पे हमारे पास किससे आ रहा है 81 9 से आ रहा है। तो जिस नंबर से भी जिस डिजिट से वो नंबर हमारे पास आ रहा है वो 3 जगह आएगा आपके पास। जैसे कि ये 9 से आ रहा है हमारे पास तो 9 3 जगह आएगा आपके पास, एक 9 यहाँ, एक 9 यहाँ और एक 9 यहाँ। ये स्क्वायर रूट का ये हमारे पास चौथा रूल हो गया है स्क्वायर रूट को निकालने का, कि हमने उन नंबर्स को 3 बार लिख दिया, एक 9 इधर, एक 9 इधर और एक 9 का ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका आंसर है 81 वो आएगा आपके पास अंदर। उसके बाद जो है हम लोग बाहर जो है एडिशन करेंगे और अंदर जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 81 में से आपका 81 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, कैंसिल हो गया ये आपके पास खत्म। 9 में 9 प्लस करेंगे 18। अच्छा 18 यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास एक डिजिट नंबर सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब अगले में आ जाता है हमारे पास 3 डिजिट नंबर के। अगर हम जो है 3 डिजिट नंबर हमारे पास दिया हुआ तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 529। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले वही पहला रूल अप्लाई करेंगे, इसको हमें स्क्वायर रूट के अंदर रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे रख दिया 529। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके बनाना शुरू करेंगे हम लोग पेयर। तो पेयर राइट हैंड साइड से, तो 29 का तो देखें 2 का पेयर बन गया 29 का, और 5 जो रह गया इसके ऊपर आ जाएगा कैप, यानी कि जो भी आपके पास सिंगल डिजिट बच जाएगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास कैप आ जाएगा उसके ऊपर। इस कैप का मतलब यह है कि पहले हमें इस कैप को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है हमें 29 की तरफ जाना है। तो अब हमें ये चेक करना है 5 को सॉल्व करने के लिए। अब हमें स्क्वायर रूट का टेबल चेक करना पड़ेगा जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके स्क्वायर रूट के टेबल में आपके पास 5 से छोटा कौन सा नंबर है। तो 5 से छोटा जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है हमारे पास 4। किससे आ रहा है वो हमारे पास 2 से।
तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो भी नंबर होगा वो 3 जगह आएगा, तो इसी तरीके से ये जो 2 है ये 3 जगह आ जाएगा आपके पास, एक इधर और एक ऊपर। और जो इसका आंसर है 4 वो कहाँ जाएगा आपके पास, अंदर। उसके बाद वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बाहर आपका प्लस होगा और बाहर आपका माइनस होगा। अच्छा जी, 5 में तो 4 माइनस करेंगे, बचेगा 1, और जो ये 29 पूरा पेयर है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बार की पूरी वैल्यू एक साथ आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। यानी कि पहले हम 2 को फिर 9 को इस तरीके से नहीं करेंगे, पूरा वैल्यू एक साथ आएगी। 2 में 2 प्लस करेंगे 4 को इधर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। इसके बाद अब हमें जो है 129 सॉल्व करना है। अब करना ये होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे बाहर 4 जो भी नंबर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसको हमें लिखना पड़ेगा रफ कॉलम में, रफ वर्क में हमें लिखना पड़ेगा इस 4 को। अब 4 के आगे हमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिजिट लगाना है, अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी, हम 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, जो दिल चाहे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट सपोज कर तो 2 लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 के ये वाला 4 के आगे हमने 2 लगाया तो हमें इसी 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जो नंबर हम आगे लगाएंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का रूल है कि हम जो नंबर लगाएंगे उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम 10 लगाते हैं तो हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने 2 लगाया है तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 2 और 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 84 और यहाँ पे हमें चाहिए 129, यानी कि हमें और बड़ा नंबर चाहिए। तो हमें 4 के आगे, यानी कि इससे तो नहीं हो रहा, तो अब हमें 4 के आगे एक और नंबर लगाना पड़ेगा। यानी कि 4 के आगे लेट सपोज करते हैं हम लगाते हैं, अब की बार 3 लगाते हैं। 3 लगाया तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि क्या आ गया 129, और हमें यहाँ पे 129 ही चाहिए। किससे आ रहा है ये आपके पास, 3 से। तो इसी तरीके से 3 भी कितनी जगह आएगा, 3 जगह, एक 3 इधर, एक 3 इधर और एक 3 ऊपर। और जो इसका आंसर है 129 वो कहाँ जाएगा आपके पास, नीचे अंदर। उसके बाद सेम सिचुएशन, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, और वहाँ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। तो यानी कि जो आंसर है आपके पास वो 3 डिजिट का आंसर क्या आ रहा है 23। ये हो गया हमारे पास 3 डिजिट का। अब देखते हैं हम 4 डिजिट को, कि 4 डिजिट किस तरीके से सॉल्व होगा। तो 4 डिजिट को सॉल्व करने के लिए भी हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि 8464, तो इसको भी हमें जो है वो स्क्वायर रूट के टेबल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 8 4 6 और ये 4। सबसे पहले जो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें वही बार लगाने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर कहाँ से बनेंगे, राइट हैंड साइड से। 64 का पेयर बन गया 84 का 80। अब मकसद ये है कि अब हमें चेक करना है कि हमारे पास 84 से छोटा नंबर स्क्वायर रूट के टेबल में कौन सा आ रहा है। तो स्क्वायर रूट के टेबल हमने 9 तक लिखा हुआ है, हम 10 तक कर देते हैं इसको, ताकि हमें जो है आसानी हो जाए हमारे पास। कि क्या होगा हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पे 84 से छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, 81। तो हम लोग यहाँ पे 9 से ले रहे हैं, तो 9 कितनी जगह आएगा आपके पास, 3 जगह। तो हम 9 को लिख देंगे 3 जगह, 9 को लिख दिया हमने 3 जगह, और जो इसका आंसर है 81 वो आ जाएगा अंदर। उसके बाद सेम सिचुएशन वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे आपका माइनस होगा। तो 9 में 9 प्लस करेंगे 18 को यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। उसके बाद 84 में से 81 को माइनस करा तो यहाँ पे बचेगा 3, और ये 64 जो है नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब यानी कि 18 के आगे हमें ऐसा नंबर लगाना है कि 364 के ऐसे करीब करीब आ जाए, वही रफ कॉलम 18 लिखेंगे हम। अब 18 के आगे हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है कि 364 या ऐसे करीब करीब नंबर आ जाए। तो लेट सपोज करो कि हम 2 लगाते हैं। 2 लगाएंगे तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 2 4, 2 8 16, 1 इधर, 2 1 2 3, क्या आ गया 364। इससे आ रहा है 2 से, तो 2 कितनी जगह आएगा, 3 जगह। 2 कितनी जगह आ जाएगा, 3 जगह, और जो इसका आंसर है 364 वो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे आपका माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया, और जो उसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 92। ये हो गया हमारे पास 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर।